कभी। अगर कोई निंदा करे भी ना शंकर जी की, शिव महापुराण की कोई निंदा करे, शंकर जी के लिए कोई अपशब्द बोले, तो अपन वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर कर हर हर महादेव, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा करे तो हर हर महादेव के और वहां से चल दो, उठकर चल दो। कल आज तीसरा दिन है, तो 6, 7, 8, आज 8 तारीख हो गई। कल कौन सी तारीख है? 9। कल क्या है? मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। कितने भाग्यशाली हो आप सब, आपकी किस्मत की सराहना तो स्वयं इंद्र भी कर रहे होंगे। कितने भाग्यशाली। कल आद्रा नक्षत्र है, मार्गशीर्ष मास का। बाबा की बड़ी कृपा है जो आपके नगर में कवर्धा क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, और भगवान शंकर की कृपा। किस्मत। शिव का दर्शन अवश्य करना, शिव महापुराण की कथा अवश्य श्रवण। और कल तो अपनी कथा की, कल कथा का चौथा दिन है, मतलब कथा की शिवरात्रि श्रवण। निंदा से परे। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का शीश लग गया, बकरे का शीश लगा तो भगवान शिव के ऊपर शंकर की स्तुति कैसे करें, भजन कैसे करें? तो बकरे का मुंह लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने बम 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 उच्चारण, बम शिव नाम। और शंभु शरणे मामंगले दुख दया ओ शंभु बकरे का मुख लग गया। अब शिव की स्तुति बकरा कैसे करे? हमारे मध्य प्रदेश के बकरे तो हिंदी बोलते ही नहीं है, छत्तीसगढ़ के बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। अंग्रेजी बोलते हैं क्या? कोई दूसरी भाषा बोलते हैं बकरे? ना तो हिंदी बोलते ना अंग्रेजी बोलते। बकरा एक ही शब्द बोलता है, बकरा एक ही शब्द बोलता है। क्यों? दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया, इसलिए लगाया कि ये दक्ष प्रजापति शिव की दिन भर निंदा करता था, अब निंदा नहीं करेगा। बम 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 बोल बम 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 निंदा से बरी, निंदा से। तो कोई तुमसे पूछे सबसे पहले बम बम किसने बोला था? बोलो 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 जम के जरा। शंकर भगवान के ससुर ने बोला, दक्ष प्रजापति। जब बकरे का सिर लगाया था तो स्तुति करने नहीं आ रही थी क्योंकि हिंदी नहीं बोल पा रहा था, तो बकरा कैसे स्तुति करता? तो बम बम बोला। जैसे ही बम बोला शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने कह दिया कि कितना सुंदर बोले हो, आज मैं वर देता हूं, दक्ष प्रजापति तुमने मेरी स्तुति बम बम बोलकर करी है, जो मेरे मंदिर में बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा जो बम बम। और महाराज
ठीक है, आराम है। पेट में छाले बढ़ते गए थे, डॉक्टरों ने बहुत कुछ बोल दिया था, पर बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बाबा का भजन करना प्रारंभ करा, शिव कृपा से पेट के छाले से मुक्त हुए और अब पूर्णतः से आराम मिला। ये शिव जी की कृपा है, शंकर भगवान की महिमा दया उनकी उदार। एक बार जोरदार ताली बजाना उनके लिए साधु का स्वस्थ रहे। पहला नाद बम बम का भगवान दक्ष प्रजापति, सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और वो माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव का तप करती करती भगवान शंकर को प्राप्त करना। शिव का जैसे हिमालय राज के घर में जन्म लेने वाली माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बाल्यावस्था से शंकर की आराधना करती हैं, आप भी एक नियम बनाओ, अपने घर के बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखाओ, अपने घर के बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर के बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष धारण कराओ, अपने घर के बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाओ। जिस घर का बच्चा बचपन में भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाता। अपने घर के बच्चों को मंदिर तक जाना आप सिखाओ। बहुत जरूरी है अपने घर के बच्चों को संस्कार देना। फिर निवेदन करूं, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बच्चों को संस्कार जरूर है। बच्चों को कितनी भी कार दिला लेना, एक दिन बच्चे उस कार को बेच खाएंगे, और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए तो तुम्हें कार दिलाने की जरूरत नहीं, कारों की लाइन बच्चा लगा देगा। संस्कार श्रेष्ठ महाराज पार्वती मैया ने बचपन में ही शिव जी के स्तुतियां करी, शंकर की आराधना करी, खूब भगवान शिव को खूब मनाया। शिव बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। आखिरी में भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का भी हो गया, विवाह हो गया। शिव जी पार्वती मैया को विदा कराकर सबसे पहले अगर लेकर गए तो काशी में गए। काशी महाशमशान, सबसे पहले लेकर गए बोले बाबा तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी महाशमशान। पार्वती जी ने बाबा से पूछा मुझे यहाँ क्यों लाए? शिव जी कहते हैं पार्वती तुम्हें स्मरण होना चाहिए, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब जब शमशान में जाए तो उसके स्मरण में रहना चाहिए कि एक दिन उसको यहाँ पर आना है, उसका आखिरी मुकाम शिव का धाम ही है, शमशान ही है। पार्वती अब तुम कैलाश चलो। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती जी विराजमान हुई। समय आया, माता ने अपने सुंदर आनंद में निवास किया। तारकासुर को मारने के लिए शिव जी का विवाह हुआ। जो पुत्र जन्मेगा वो तारकासुर का संहार।
विवाह होने का कारण क्या होता है? संसार के लोग क्यों विवाह करते हैं? कि हमारे घर में जो बेटा जन्म लेगा, जो हमारे घर में बेटी जन्म लेगी, वो हमारे कुल को तार देगा। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है।